हे गाइस, वेलकम बैक। हम जब किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं। उस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं कि कंपनी कितने साल पुरानी है और उसका मार्केट कितना बड़ा है। तो इस वीडियो में हम इसी मार्केट कैप के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं मार्केट कैप क्या होता है। तो सिंपली किसी भी कंपनी का मार्केट कैप उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। इस वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 3 तरह की मार्केट कैप होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। जब किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ की होती है तो उसे स्मॉल मार्केट कैप कहते हैं। इनमें ज़्यादातर छोटी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और इनका रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज़्यादा होता है। वहीं अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ से ज़्यादा है या 20,000 करोड़ तक है तो ये मिड कैप कंपनीज होती हैं जो कि काफ़ी सिक्योर रिटर्न देती हैं। वहीं लार्ज कैप में वो कंपनीज आती हैं जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो, जिससे इनमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनी लिस्टेड होती हैं जिनका रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ की। अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न के लिए कंपनीज़ के मार्केट कैप को एनालाइज करना हो। अब ज़्यादातर जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो लार्ज कैप बाई करते हैं जिनका मार्केट शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट देता है और लॉस के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज़ का कैपिटल काफ़ी बड़ा होता है और इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, जिससे इनकी ज़्यादातर होल्डिंग कंपनी मैनेजमेंट के पास होती है, जिसकी वजह से रिस्क के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। वहीं स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल कैप में नई कंपनीज़ और छोटी कंपनीज़ होती हैं, इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी कम होती है। अगर मार्केट रेगुलर बुलिश हो रहा है तो आपको स्मॉल कैप से सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले। अब एग्जांपल से समझते हैं कि स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न कैसे दे सकता है। अगर आप कोई स्मॉल कैप कंपनी की इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 2 चीज़ें सोचते हो। पहली ये कि मार्केट कैप काफ़ी छोटा है तो प्रॉफिट भी कम होगा, पर आपको ये सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर मार्केट रेगुलर बुलिश हो रहा हो तो लॉन्ग टर्म तक आपको स्मॉल कैप से बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 2020 से 2023 के एनालाइज के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप कंपनीज के रिटर्न रेशियो 350% है। स्मॉल कैप कंपनीज ने 350% तक का रिटर्न दिया है। और वहीं दूसरी चीज़ जो नए इन्वेस्टर्स सोचते हैं वो ये कि जब स्मॉल कैप अच्छे परफॉर्म कर रही हो इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे ही मार्केट डाउन जाने लगता है तो एग्ज़िट ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको एक चीज़ जाननी होगी कि मार्केट में कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आज अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ है तो हो सकता है कल 2000 करोड़ हो जाए, 5000 करोड़ तक पहुंच जाए। तो एज ए इन्वेस्टर आप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में ग्रुप ऑफ शेयर्स के अच्छे मार्केट कैपिटल्स कंपनीज को सेल्फ एनालाइज कर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप रिस्की भी काफ़ी होते हैं, पर ये आपको आपकी रेगुलर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी से पता चलेगा कि कौन सा मार्केट कैप आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। अब कोई भी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीदने हो या फंड जैसे इक्विटी या डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, इक्विटी में ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं। एसआईपी थोड़ा अलग इन्वेस्टमेंट है, पर एसआईपी काफ़ी सिक्योर प्रॉफिट देता है, जो उनके फंड मैनेजर्स के जरिए एसआईपी के फंड को मैनेज किया जाता है और उनके ज़रिए ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एसआईपी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने पैसों के बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से और मार्केट से रेगुलर जुड़े रहने से बहुत चीज़ें आप सीख सकते हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स को ईजिली समझ सकते हैं और अपने पैसों को एक सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।